ऑल आइज ऑन राफा का इंस्टाग्राम स्टोरी डालने के लिए कुछ सोनम कपूर को पैसे देगा। को पागल का बच्चा है जो सोनम कपूर को पैसे दे रहा है या वरुण धवन को पैसे दे रहा है? वो पाकिस्तान के खून में सना हुआ है। दगा उनके कैरेक्टर का एक हिस्सा है। इट इज देयर नेशनल आइडियोलॉजी टू बिट्रे। और पाकिस्तान ने धोखा दे दिया। सबसे पहले आपको यह बात समझनी होगी कि चीन को चीन बनाने वाला अमेरिका ही है। मैंने बोला ना, भस्मासुर भस्मासुर पैदा यही करते हैं। धनाधन पाइपलाइन बिछा रखे हैं, रूस से तेल जा रहा है, रूस से गैस जा रही है। रूस खुश, चाइना खुश, दोनों खुश। अमेरिका मुंह सुजा के बैठा है। शांति और क्रांति दोनों के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। चीन कहता है भाई हम तो शांति के लिए भेज रहे हैं, वहां पे रूस उसी चिप को फिट करके क्रांति ला रहा है। आज ये कह रहे हैं कि पिछले महीने हमने 20 चाइनीज कंपनीज के ऊपर हमने ताले लगवा दिए। हमने बोला कि अड़ाओ, तुम धंधा नहीं कर सकते, हम तुम्हें बैन करते हैं। अब लोग कहते हैं कि मोदी जी आए हैं, उसके बाद भी चाइना से जो हमारा इंपोर्ट है वो बढ़ गया। वो तो बढ़ेगा ही बेवकूफों, वो तो बढ़ना ही है, वो घटने से पहले बढ़ेगा। अगर मुकेश अंबानी अपनी पीछे वाली जेब में हाथ डाले तो 10-15 सोरोस निकाल के ऐसे जमीन में पटक सकता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। यूएस डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कर्ट कैंपबेल का एक बहुत बड़ा बयान आया और उसने बोला कि भाई यूएस और नेटो कंट्रीज, ये जितने भी सांठगांठ है नेटो कंट्रीज की, सबको मिलके चीन को एक सबक सिखाना पड़ेगा। क्यों? चीन को इसलिए सबक सिखाना पड़ेगा क्योंकि जो चीन है वो रूस की मदद कर रहा है यूक्रेन की लड़ाई में। दोस्तों, पहले मैं आपको डेटा देता हूं कुछ कि चीन कैसे मदद कर रहा है, अमेरिका का मुंह क्यों सूज गया है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों अमेरिका गलत कार्रवाई कर रहा है। अगर अमेरिका को यह लगता है कि आंखें दिखा के चीन को डरा देगा, यह मैटर ऐसे होने नहीं वाला। भाई, जब आप भस्मासुर पालते हो ना, तो आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि भस्मासुर आपके पीछे पड़ेगा। ये तो बात मैंने शास्त्रों की बता दी आपको, तो बात तो सच्ची है। भस्मासुर पालोगे, भस्मासुर तुम्हारे पीछे पड़ेगा। चाइना वो भस्मासुर है जो अब अमेरिका के पीछे पड़ गया। अब सुनो ये बात यह है कि एंटनी ब्लिंकन ने क्लैरिफाई करा। एंटनी ब्लिंकन कौन है? यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंटनी ब्लिंकन। उसने बोला है कि हां, ये मैं मानता हूं, यह अमेरिका मानता है कि चाइना डायरेक्टली रशिया को हथियार नहीं दे रहा, लेकिन वो कह रहा है कि मिलिट्री बिल्डअप जो है रशिया का, उसमें चाइना इंकरेज कर रहा है। कैसे इंकरेज कर रहा है चाइना? ब्लिंकन ने हाईलाइट करा कि चाइना के जो एक्सपोर्ट हैं मशीन टूल्स और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये रशिया को मदद कर रहे हैं। यानी कि मशीन टूल्स और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स जो चीन भेज रहा है रशिया को, इनका यह कहना है कि भाई ये डुअल यूज के हैं। शांति और क्रांति दोनों के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। चीन कहता है भाई हम तो शांति के लिए भेज रहे हैं, वहां पर रूस उसी चिप को फिट करके क्रांति ला रहा है। समझ गए आप? अब दोस्तों ये देखिए स्टोरी क्या है। 70% of the machine tools and 90% of the microelectronics Russia imports comes from China. 70% मशीन टूल्स और 90% माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये सब मदद करते हैं रशिया को प्रोड्यूस करने के लिए म्यूनिशंस, यानी कि असलाहा, एम्यूनिशन, टैंक्स एंड मिसाइल्स। ठीक है? अब हर महीने चीन $300 मिलियन, 300 मिलियन यूएस डॉलर्स वर्थ डुअल यूज आइटम्स रशिया को भेज रहा है हर महीने 300। जैसे मैंने बोला, शांति और क्रांति दोनों का मैटर है भाई। ये भी कर लो तो ये भी कर लो, कहने को तो ये कर लो, लेकिन असली में तो वो कर लो। अब देखिए, कार्नेगी एंडोमेंट का यह कहना है, यह एनालिसिस है, और इनका यह कहना है कि ट्रेड बिटवीन चाइना एंड रशिया रीच्ड अ रिकॉर्ड 240 बिलियन, 240 अरब डॉलर की 2023 में ट्रेड हो गई, और 2021 में से ये 64% ज्यादा है, 64% ज्यादा है। यानी कि पिछले साल की ट्रेड थी 240 बिलियन यूएस डॉलर्स बिटवीन रशिया एंड चाइना। और ये लोग कहते हैं कि सैंक्शन लगा के खत्म कर देंगे। कैसे सैंक्शन लगाओगे यार? किस तरीके से सैंक्शन लगाओगे? ये रशिया जो है ना, जितनी जमीन है उतना तेल है यार। अभी भी तेल ही तेल है। ऊंट नहीं है उसके पास, रेत नहीं है उसके पास, लेकिन वैसे हर मामले में अरबी है वो, बिना ऊंट बिना तेल के। वो कहता है अभी भी तेल ही तेल है, गैस ही गैस है, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। चाइना कहता है कि हमारी तरक्की के लिए हमें तेल चाहिए, हमें गैस चाहिए, हमें बहुत दूर पड़ता है, हम वहां से लाते हैं। ये कहता है अभी भी चिंता मत करो। फिर कहता है मैं तो रशियन हूं, मैं तुम्हें अभी भी क्यों बोल रहा हूं। कोई बात नहीं दोस्त, हम तुम्हें तेल देंगे,
धनाधन पाइपलाइन बिछा रखे हैं, रूस से तेल जा रहा है, रूस से गैस जा रही है। रूस खुश, चाइना खुश, दोनों खुश। अमेरिका मुंह सुजा के बैठा है कि अब हमें क्या करना चाहिए, अब हम क्या करेंगे। तो बोला है कि भाई ऑयल एंड ट्रेड बिटवीन चाइना एंड रशिया 2023 में रशिया सरपास सऊदी अरेबिया टू बिकम चाइना टॉप क्रूड ऑयल सप्लायर। 107 मिलियन टन क्रूड ऑयल रशिया से लिया था 2022 से 24% ज्यादा इंक्रीज करके। अब इसमें देखो हुआ क्या। अब इन्होंने बोला है कि भाई यूएस ने पिछले महीने अप्रैल के महीने में 20 चाइनीज कंपनीज पर सैंक्शंस लगाए। ठीक है दोस्तों, 20 चाइनीज कंपनी पर सैंक्शन लगाए। बोला कि अच्छा तुम बेटा ट्रेड करते हो रशिया, चलो हम तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगाते हैं। ठीक है जी, इन्होंने 20 चाइनीज कंपनी के ऊपर सैंक्शन लगाए। और व्हाइट हाउस डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स दिलीप सिंह यह बोला है कि यूएस एंड इट्स पार्टनर्स prepared to use sanctions and export controls to prevent China-Russia trade that threatens their security amidst the Ukraine war. आप कुछ नहीं कर सकते। हां, आप कुछ कर सकते हो, पर आप सब कुछ नहीं कर सकते। लेट मी अमेंड इट। मैंने बोला कुछ नहीं कर सकते, ये मेरा कहना गलत था, माफी चाहूंगा। लेकिन आप वो सब नहीं कर सकते जो आप चाहते हैं। आपका बड़ा लिमिटेड स्कोप है। और मैं आपको बताता हूं अमेरिका क्या गलत कर रहा है। दोस्तों, मैं दिल से बता रहा हूं आपको। और अगर मैं बोलूं और ये कोई सुन ले, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि 3 साल के अंदर चाइना जो है बाप बाप करके भागेगा, बाप बाप करके भागेगा, हाथ जोड़ के कान पकड़ के कि भाई साहब गलती हो गई। सबसे पहले आपको यह बात समझनी होगी कि चीन को चीन बनाने वाला अमेरिका ही है। मैंने बोला ना, भस्मासुर भस्मासुर पैदा यही करते हैं। ओसामा बिन लादेन पैदाइश है अमेरिका की, आपको पता है। ओसामा बिन लादेन पैदाइश है, ये खुद पैदा करते हैं। ये पाकिस्तान को पैदा करने वाले और पनपाने वाले ये लोग हैं। फिर बाद में कहते हैं धोखा कर दिया। सांप की फितरत है धोखा देना यार। वो सांप गलत नहीं कर रहा, वो सांप है। पाकिस्तान डसेगा, वो पाकिस्तान के खून में सना हुआ है। दगा उनके कैरेक्टर का एक हिस्सा है। इट इज देयर नेशनल आइडियोलॉजी टू बिट्रे। वो पाकिस्तान ने धोखा दे दिया। और चाइना ऐसा कर, चाइना क्यों नहीं करेगा भाई? एक बात बताओ, तुम्हें चाहिए थी सस्ती वॉशिंग मशीन, तुम्हें चाहिए थी ना, ले लो और सस्ती वॉशिंग मशीन। तुम्हें चाहिए था नाइकी के शूज, सस्ते यार, ये तो बड़े महंगे हैं, अमेरिका वाले तो बड़ा महंगा। तुमने अपनी इंडस्ट्री मारी। तुमने जानबूझ के डेट्रॉयट जैसे शहर का, जिसको ग्लोबल हब ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कहते थे, डेट्रॉयट एक शहर है यूएस में, और डेट्रॉयट में कौन सी कंपनी नहीं थी यार? डेट्रॉयट वॉज द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। बड़े से बड़ा जनरल मोटर्स की गाड़ियां निकल रही हैं, फोर्ड की गाड़ियां निकल रही हैं। कौन सा ऐसा अमेरिकन ब्रांड नहीं था जिसकी गाड़ियां वहां से निकलती थी? खुद ही बंद कर दिया। ये खुद ही गला घोटते हैं अपने ब्रांड्स का, फिर बाद में बकवास करते हैं। आज ये कह रहे हैं कि पिछले महीने हमने 20 चाइनीज कंपनीज के ऊपर हमने ताले लगवा दिए। हमने बोला कि अड़ाओ, तुम धंधा नहीं कर सकते, हम तुम्हें बैन करते हैं। क्या औकात है तुम्हारी? मैं बताता हूं इनको किनको बैन करना चाहिए। मैं बता रहा हूं ना, 3 साल के अंदर बाप बाप करेगा। मेजर की बात सुनो, तुम अपनी खुद की कंपनियां बैन करो। तुम चाइना पे फोकस करो ही मत। तुम्हारा फोकस इज टू मच ऑन चाइना। फोकस इनसाइड, लुक इनवर्ड। अपने आप को देखो, अपने गिरेबान में झांको। वो जो कंपनी है जिसको तुमने बैन करा है, वो जो कंपनी है जिसके ऊपर तुमने सैंक्शन लगाए हैं, ये चेक करो कि वो कौन कौन अमेरिकन कंपनीज के साथ काम करती हैं। और ये तो तुमने चेक करा ही होगा, जाहिर सी बात है, सैंक्शन लगाने से पहले। लेकिन भाईजान ये तो बताओ कि वो काम करती क्यों है? करती हैं वो बात अलग है, वो करती क्यों है चाइनीज कंपनी के साथ काम यार? ये तो बताओ। हमारे साथ तो भारत में धोखा हो गया, ये तो मैं खुल के आज कह रहा हूं, किसी को बुरा लगे तो लगता रहे। पिछले 30-40 साल से चीनी 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 सामान, चीनी ये चीनी वो, यहां पे हमारा बेड़ा गर्क हो गया। अब लोग कहते हैं कि मोदी जी आए हैं, उसके बाद भी चाइना से जो हमारा इंपोर्ट है वो बढ़ गया। वो तो बढ़ेगा ही बेवकूफों, वो तो बढ़ना ही है, वो घटने से पहले बढ़ेगा। आपने सुना होगा कि जो दिया है वो बुझने से पहले एक बार फड़फड़ाता है बड़ी तेज। वो दिया फड़फड़ा रहा है बुझने से पहले। कोई कह रहा है 98 अरब डॉलर, कोई कहता है 100 अरब डॉलर। ये जाएगा $125 अरब ओनली इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट्स। मैं टोटल ट्रेड वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा, ओनली इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट्स। फिर गिरेगा उसके बाद, और शार्पली गिरेगा उसके बाद। लेकिन गिरने से पहले ये उठेगा, क्योंकि मैच ऐसे सेट हो रखा है। भारत में इतने मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो क्या करते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या करते हैं वो लोग? आपको पता है जिनकी फैक्ट्रियां हैं भारत में? कई सारे ऐसे लोग हैं जो चाइना से पूरा माल मंगवाया, यहां से काट पीट के बनाया, जो भी बनाना है वेल्डिंग शेल्डिंग करके चेपो। सस्ता माल आ रहा है चाइना से।
आप कल चाइना से ट्रेड बंद कर दो, वो तो बोलेगा साहब, यहां पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी हो जाएंगी कि साहब 50 लाख लोग बेघर हो गए, 60 लाख लोग खाना नहीं खा पा रहे, 70 लाख लोग टीवी नहीं देख पा रहे, 80 लाख लोगों का इंटरनेट काम नहीं कर रहा, 90 लाख लोग क्रिकेट को पसंद नहीं करते, 1 करोड़ लोग पागल हो गए। बिल्कुल ये ऐसी बातें करेंगे, ये ऐसी ही बातें करेंगे दोस्तों। तो इसलिए हम अभी चाइना से अपना मामला कट नहीं कर सकते, लेकिन हमने प्लानिंग कर ली है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कट करके इसको जीरो कर देना है। आपके पास पहले मंसूबा होना चाहिए ना भाई। आप जब शादी करेंगे लड़का लड़की की, तो आपने बोला होटल बुक कराओ, मंडप बुक कराओ, पंडित जी तारीख निकालना जरा। पंडित जी ने तारीख भी निकाल दी, सब कुछ हो गया, बाराती वाराती तैयार है, लड़की नहीं है। तो ऐसे नहीं होता, पहले लड़का लड़की में रजामंदी होती है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, फिर ये बाकी तामझाम की चीजें होती हैं ना। तो यहां पे लड़का लड़की ने पसंद कर लिया। मैं बात कर रहा हूं जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, मैं उसकी बात कर रहा हूं यहां पे। तो हमारी गलती हम सुधार रहे हैं, अमेरिका नहीं सुधार पा रहा, क्योंकि अमेरिका चलाता है वॉल स्ट्रीट, ये स्टॉक मार्केट चलाती पूरी इनकी कंपनी, वही करवाती है दुनिया भर में जंगें। ये लड़ाई करवा दो, $2 ट्रिलियन, हमने $2 ट्रिलियन खर्च कर दिया अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में खर्च नहीं करे, तुमने अपनी कंपनियों को दिए पैसे। वो अफगानिस्तान में $2 ट्रिलियन यानी कि $2 खरब अगर तुम लोग खर्च एक्चुअली अफगानिस्तान में करते, अफगानिस्तान की शक्ल दुबई जैसी लगती। इट वुड हैव लुक्ड लाइक दुबई। नहीं लगती ना दुबई जैसी शक्ल। क्यों नहीं लगती दुबई जैसी? क्योंकि वो पैसा आया और वापस अमेरिका चला गया। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, अगर अमेरिका चाहता है, ये सब ना इस चाइनीज कंपनी को बैन कर दिया, उस चाइनीज का, इससे क्या होना है? अपनी खुद की कंपनी को बैन करो, अपनी खुद की कंपनियों को टाइट करो, अपनी खुद की कंपनियों को बोलो कि अगर तुमने चीन के साथ बातचीत करी ना, तो बेटा फिर देखना तुम अपने ऐसे कानून बनाइए कि अमेरिकन कंपनीज चाइना के साथ, आपका सबसे बड़ा कल्प्रिट तो एलन मस्क है, सबसे बड़ा कल्प्रिट, हर 3-4 महीने में पहुंचा रहता है चाइना। वो आप अपनी टेक्नोलॉजी चीनियों को दे रहे हैं। आपकी जो टेस्ला है वो दुनिया की बेहतरीन गाड़ी है एज फार एज ईवीज आर कंसर्न। ईवीज तो बहुत बनाते हैं, टाटा भी बनाता है, महिंद्रा भी बनाता है, चाइना में BYD भी बना रहा है। दुनिया में 100 से ज्यादा मैन्युफैक्चरर होंगे जो सिर्फ ईवीज बना रहे हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, 100 से ज्यादा। लेकिन टॉप पे कौन है? टॉप पे कौन सी कंपनी है जिसको दुनिया मानती है उसका लोहा कि बॉस इससे बढ़िया ईवीज कोई नहीं बना सकता? दैट इज टेस्ला। और टेस्ला कहां बन रही है? चाइना में। यानी कि चीन को आपने अपनी पूरी टेक्नोलॉजी ऐसा करके दे दी, फिर आप बोलोगे यार इसने BYD आधे दाम पे बना के बेच दी, हमारी कंपनी बंद कर दी। समझ रहे हैं आप? सबसे पहले एलोन मस्क को पकड़ो। और ये अमेरिकन कंपनीज हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो बाइडेन या जो भी अगला इनका राष्ट्रपति है, ये बुलाए सारे के सारे फॉर्च्यून 500 कंपनीज के हेड्स को और उनसे बोले कि बॉस ये चाइना के साथ धंधा वंदा करना बंद करो, तुम लोग रैप अप करो, हम तुम्हें 3-4-5 साल दे रहे हैं, जो भी टाइम है रैप अप करो अपनी दुकानें। जिस दिन आपने कर दिया ना, चाइना बाप बाप करके भागेगा आपके पीछे। आप खुद पैसा देते हो, उस पैसे को लेकर चाइना आपको डसता है, फिर आप कहते हो चाइना डसता बहुत है। वो तो डसेगा यार, चाइना सांप है, सपोला पाकिस्तान है। दोनों की फितरत में धोखा है दोस्तों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पर। पहला जो सवाल है दुर्गेश जी का है। जय हिंद मेजर साहब, जय हिंद दुर्गेश जी। ये भारत कैसे करे जॉर्ज सोरोस को टैकल, जो इंडियन डेमोक्रेसी खतरे में है? कहता है क्योंकि जॉर्ज सोरोस बहुत सारी कंट्री को बर्बाद कर चुका है, अब इंडिया उसका टारगेट है। कोई टारगेट वारगेट नहीं है जॉर्ज सोरोस का, मैं आपको बताता हूं। ये आदमी इतना अमीर भी नहीं है, इसके पास 6-7-8 अरब डॉलर हैं, ठीक है। 6-7 अरब डॉलर अडानी और अंबानी और टाटा के लिए और महिंद्रा के लिए चिल्लड़ है, रेजगारी है। अगर मुकेश अंबानी अपनी पीछे वाली जेब में हाथ डाले तो 10-15 सोरोस निकाल के ऐसे जमीन में पटक सकता है, 10-15 निकाल के पटक देगा। बट हां, सोरोस इसलिए खतरनाक है क्योंकि वो पैसा गलत काम पे लगाता है। आप क्यों नहीं लगाते गलत काम पे पैसा? आप लगा दो अपने किसी बड़े बिजनेसमैन को कि तुम सोरोस को निपटाओ, लगा दो पीछे, क्या दिक्कत है भाई? सोरोस के पास ताकत कहां से आई? पैसे से ना। कितना पैसा है उसके पास? सोरोस के बाप बैठे इंडिया में, खाने के बाद वेटर टूथपिक लाता है ना कि दांत खोद लो अपने, कुछ फंस तो नहीं गया, सब्जी वब्जी चावल फंस गया हो तो, रोटी फंस गई तो दांत से निकाल लो। वो टूथपिक में जो निकला हुआ खाना है ना, टाटा के लिए, रतन टाटा के लिए, जॉर्ज सोरोस वो टूथपिक से निकला हुआ खाना है जिसको निकाल के फेंक देते हैं। उसकी वो औकात नहीं है रतन टाटा के। अरे मार्केट कैप ऑफ टाटा इज मोर देन $300 बिलियन,
300 अरब डॉलर से ज्यादा मार्केट कैप है। क्या व्हाट इज जॉर्ज सोरोस? उसको सर पे चढ़ा रखा है, निपटाओ उसको। सैम जैन सर, सम बॉलीवुड पीपल कमेंट ऑन राफा इन सपोर्ट ऑफ पैलेस्टीन। जैन सैम, ये मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस को ये बात पसंद नहीं आई जब बॉलीवुडियों ने राफा के ऊपर कमेंट करा। क्या आपको लगता है कि दे आर पेड टू सपोर्ट हमास एंड पैलेस्टीन? शुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप अ कमिटी टू फाइंड आउट वेयर द मनी इज कमिंग फ्रॉम? मुझे नहीं लगता ऐसा। हां, थोड़े बहुत इनको पैसे मिले होंगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जिन बॉलीवुडियों ने भी कमेंट करा है वो लोग हैं जिनका करियर, ज्यादातर इसमें से ऐसे लोग हैं जिनका करियर खत्म हो चुका है लगभग। अब सोनम कपूर को कौन देख रहा है यार? कौन देख रहा सोनम कपूर को, है ना? या वो शत्रुघ्न सिन्हा साहब की बेटी जो है, शत्रुघ्न सिन्हा साहब को हम बड़ा एडमायर करते हैं, बट हिज डॉटर इज नॉट सो टैलेंटेड यार, ना उसका करियर कोई जा रहा है। तो ये जिन सब का करियर फूक चुका है, इनको इनके पीआर वाले बोलते हैं कि सर एक काम करिएगा। वरुण धवन है, वरुण धवन बैठ चुका है, बिल्कुल बैठ चुका है, उसका करियर इज गोइंग नोवेयर, फड़ाक, एंड ऑफ स्टोरी। तो वरुण धवन को बोलते हैं कि वरुण जी आप एक काम करिए, हम आपको एक भेज रहे हैं, ऑल आइज ऑन राफा, ये अटैच करके ये इंस्टाग्राम से भेज दो, अपने मैनेजर को बोलो भेज देगा। वो कहता ठीक है सर, चल रहा है, आपका नाम चल जाएगा। देखिए सिंपल सी बात है यार, इसमें सिंपल सी बात है। मुझे नहीं लगता, एक बात बताओ, ऑल आइज ऑन राफा का इंस्टाग्राम स्टोरी डालने के लिए कुछ सोनम कपूर को पैसे देगा? को पागल का बच्चा है जो सोनम कपूर को पैसे दे रहा है या वरुण धवन को पैसे दे रहा है? होगा क्या? कितने लोग जानते हैं उनको? उनके कहने से क्या होगा? अब दोस्तों एक बात बताओ, ये जितने भी हैं, या जिसमें वरुण धवन है, इसमें एक दो और हैं, वो बंदे का नाम मैं भूल गया यार, वो आदमी कौन है, वो एक्टर, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, वो ही बड़ा ऑल आइज ऑन राफा, ऑल आइज ऑन राफा। ये मियां खलीफा बड़ी एक्साइटेड हो रही थी फार्मर प्रोटेस्ट में, क्या हो गया? हुआ क्या? अच्छा, वो फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में बोल रही है, ऑडियंस उसकी फॉरेन है, यहां पे जानते नहीं लोग, कह रहे कौन है? समझ रहे हैं मेरी बात? विकास शिंपी, जय हिंद जय श्री राम। विकास जी जय हिंद और जय श्री राम। आपको क्या लगता है इंडिया वेट कर रहा है पाकिस्तान की कि वो पहले पीओके के प्रोटेस्ट पर अपना जोर दिखाए, जिसमें पीओके लोगों को हटाए कि हत्या की जाए, और अब इसके पीओके के बाद नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि भारत कुछ नहीं कर रहा, भारत सिर्फ वेट कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी कभी सुधरेंगे नहीं। देखिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं सर। ऐसा है कि 1971 में भी कई सारे पाकिस्तानी हैं जो राइट थिंकिंग हैं, जो डिसेंट हैं, जो कि पढ़ते लिखते हैं, उनको यह एहसास है कि 1971 में गलत कर दिया। एहसास है उन लोगों को, गलत कर दिया। वो खुल के ना भी बोलते हो, क्योंकि बंदों की प्राइड होती है यार, मतलब हर एक बंदे की, जैसे हमारी है वैसे उनकी भी प्राइड होती है, तो नहीं बोलते। लेकिन वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम लोगों ने ना वो जोर आजमाइश नहीं करी बंगालियों के साथ जो हमें करनी चाहिए थी, और अगर हम कर लेते तो वो हमारे साथ होते। पाकिस्तानी स्टेट का एटीट्यूड यही है। उनका वो इंटेलेक्चुअल एटीट्यूड नहीं कि अगर ये लोग नाखुश हैं, बांग्लादेश के, ईस्ट पाकिस्तान के बंगाली नाखुश हैं, वो क्यों नाखुश हैं? व्हाई आर दे आर अपसेट? इज देयर सम रीजन फॉर देम टू बी अपसेट? आपने ये कभी पता लगाना? आपने बोला ठोको, वो बंगाली खड़े हो गए हथियार लेके, मुक्ति बाहिनी बन गई, मुक्ति योद्धा बन गया, उन्होंने उल्टा आपको ठोक दिया। तो भैया यही चीज है पीओके में। ये लोग पीओके वालों से बातचीत करना, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन, ठीक है साहब गलती हो गई, रफा दफा करो, हम आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, ये डायलॉग पाकिस्तान में आज तक नहीं हुआ। ना बलूचिस्तान में करा, ना सिंध में करा, ना कराची इज पार्ट ऑफ सिंध, बट मैं फिर भी कराची को अलग कह रहा हूँ। कराची इज गॉट अ लाइफ ऑफ इट्स ओन, वो अलग, एक अलग इकोसिस्टम है कराची का। ना इन्होंने ये बात मुहाजिरों से कराची में करी, ना फिर इन लोगों ने ये बात जो है ये जो पश्तून थे उनसे करी। अभी अली वजीर है, मोहसिन दावर है, ठीक है, या फिर मंजूर पश्तीन है, ये तो हथियार नहीं उठा रहे, ये तो पहाड़ों में नहीं छुप रहे, ये तो एम्बुश नहीं कर रहे, ये तो पाकिस्तानी फौज को नहीं मार रहे, ये तो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं। दीज आर पॉलिटिकल वर्कर्स। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के आईन के दायरे में हमें अपने हक चाहिए। उनको पकड़ के जेल में डाल दोगे यार, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप जेल में डाल दोगे। इसीलिए मुझे बहुत उम्मीद है पाकिस्तान से, क्योंकि सुधरने वाले नहीं है ये। जब इनको लगता है कि जुल्म बहुत हो गया और लोग सड़क पे आ गए, तो इनका जवाब ये नहीं कि जुल्म कम करो, इनका जवाब है और बढ़ा दो, और टेम्परेचर बढ़ाते रहो, चूड़ियां कसते रहो, और वो कभी ना कभी चूड़ियां टूटेंगी, वो खुल जाएगा। वो इसी चीज का इंतजार करो, ये खुद ही करेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है कहीं पर भी, आपको बलूचिस्तान में कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जो स्टेट है, इट्स एन एरोगेंट स्टेट। अगर आप किसी विदेशी ताकत के साथ एरोगेंट हो तो समझ में आता है, अपने लोगों के साथ एरोगेंट समझ में नहीं आता। अगर रियासत मां है तो मां अपने बच्चों के साथ एरोगेंट होती है। हाँ ठीक है, बच्चा बदमाशी करता है तो आपने डांट डपट दिया कभी एक आध,
टाइट करने के लिए कर दिया। लेकिन ये तो इन लोगों ने जिसको कहते हैं ना अंधी मचा रखी है, अंधेर नगरी मचा रखी है इन लोगों ने। अब्दुल, जय हिंद मेजर साहब। जय हिंद अब्दुल जी, मेरे पास एक सवाल है और मैं चाहता हूं अब्दुल कादिर सिवाला, अच्छा ठीक है, जय हिंद जी। ये कह रहे हैं कि मेरा सवाल है कि ये अजीब अजीब से नॉनसेंसिकल बेवकूफ़ी वाले कमेंट्स मणिशंकर अय्यर करते हैं, ये इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एजेंसी साइलेंट क्यों है? व्हाई इज द इंडियन गवर्नमेंट नॉट टेकिंग एनी एक्शन और चार्जिंग हिम विद सेडिशन केस? थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है जी अब्दुल जी, ऐसी स्टोरी है, मैं आपको बताता हूं। मणिशंकर अय्यर आज से बकवास नहीं कर रहे, ये पैदा होने के कुछ समय बाद जब इन्होंने बोलना सीखा था, इन्होंने काम शुरू कर दिया था, ठीक है। और लगातार दर लगातार, ये आज से नहीं, ये 30 40 50 60 सालों से ये पता नहीं उल्टे सीधे ही कमेंट्स देते हैं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस में स्पेस है ऐसे लोगों का और इनकी इज्जत भी है। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। जब श्री दिग्विजय सिंह जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश और कांग्रेस इकोसिस्टम के खासुल खास, जब वो स्टेज पे खड़े होकर किताब रिलीज कर सकते हैं 26/11 आरएसएस की साजिश, जब ये हो सकता है तो मणिशंकर अय्यर तो बच्चा है, इज अ चाइल्ड। तो कांग्रेस में तो ऐसे ऐसे धुरंधर बैठे हुए हैं कि आप भाई साहब उनके बयान सुनेंगे आपको लगेगा एक बार पाकिस्तानी शर्मा जाए, एक बार पाकिस्तानी शर्मा जाए जो ये बयान देते हैं, पाकिस्तानी फौज का जर्नल शर्मा जाए, ये अकेले यहां पे बैठे बैठे ऐसी बातें कर देते हैं। व्हाट टू डू, डेमोक्रेसी है। अब देखते हैं बाद में अगर कोई केस करता है इसके ऊपर तो। ठीक है जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।